Hello, my dear students. Good morning to all of you. Most welcome in my social study class. This is Rajesh Kumar Shah, assistant teacher of Ramakrishna Vivekananda Vidya Mandir. Now today, I will teach you the first chapter of history, and type is time frame and sources. Students, आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट हिस्ट्री को पढ़ेंगे और इसके जो टॉपिक्स हैं टाइम फ्रेम एंड सोर्सेस. स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू यू सी केयरफुली योर सब्जेक्ट नेम. आप अपने सब्जेक्ट नेम को ध्यान से देखेंगे. हियर एसएसटी. स्टूडेंट्स, व्हाट डज स्टैंड फॉर एसएसटी? आई रिपीट अगेन, व्हाट डज स्टैंड फॉर एसएसटी? एसएसटी का फुल फॉर्म होता क्या है? इट मीन्स सोशल स्टडीज. व्हाट इज सोशल स्टडीज? स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो नोन एज सोशल साइंस. नाउ सब्जेक्ट ऑफ एसएसटी that means social studies, we can divide 3 सब्जेक्ट फॉर योर क्लास. आपकी क्लास के लिए एसएसटी को हम 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं. लाइक एसएसटी, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, स्टूडेंट्स, you know the subject of SST, that means social studies, we can divide 3 subjects. Like here, history, geography and civics. Students, civics is also known as political science. That's clear? समझ में आया? सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को हम 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स. बट नाउ वी डिस्कस अबाउट ओनली सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री. हम यहाँ किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हिस्ट्री के बारे में कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यू नो द वर्ड ऑफ हिस्ट्री ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. जो हिस्ट्री वर्ड है वह ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है. हिस्टोरिया, दैट मीन्स knowledge by inquiry. Students, I repeat again. Here, word of history is derived from Greek word histria, that means knowledge by inquiry. I repeat again in Hindi. यह हिस्ट्री यानी जो इतिहास या जो शब्द है, यह ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज बाय इंक्वायरी. इन द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले अ ग्रेट हिस्टोरियन नेम इज हेरोडोटस. व्हाट इज हेरोडोटस? हेरोडोटस सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री को या हिस्ट्री से हम लोगों को फैमिलियर कराया और रिटेन रिकॉर्ड अवेलेबल करके इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना गया. नाउ सो क्लियरली वाज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस. इतिहास का पिता किनको कहा गया है? हेरोडोटस को. नाउ कम टू द पॉइंट. नाउ हिस्ट्री, अभी आपको बताया गया कि हिस्ट्री वर्ड कहां से लिया गया, उसका मतलब क्या होता है और उसके फादर कौन है. Now I will discuss here on the subject of history. We know this subject is divided into 3 periods. आप देखेंगे हिस्ट्री को 3 periods में डिवाइड किया गया है. So first is ancient period, second is medieval period, and third is modern period. I repeat again. We can divide 3 periods of history
like ancient period, medieval period, and modern period. Students, see here. In this chapter says only discuss about the medieval period. हम इस चैप्टर में सिर्फ medieval की बात कर रहे हैं आज. So, what is the meaning of medieval? Medieval का मतलब होता क्या है? Students, see here. Ancient and here modern. इन दोनों के कहाँ है ये? बीच में. So clearly, medieval means middle. Medieval period means middle period. Now, this medieval period या middle period we can divide two parts, like early medieval period and late medieval period. हम इस मिडिल पीरियड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली मिडाइवल पीरियड एंड लेट मिडाइवल पीरियड. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? नाउ स्टूडेंट्स, इट इज स्टेजेस फ्रॉम 8th to 13th सेंचुरी. मतलब सेंचुरी मींस 100 years इज नोन एज सेंचुरी. यानी यह 18th सेंचुरी से लेकर के और 13th सेंचुरी तक का ड्यूरेशन इसके पीरियड में आते हैं. एंड लेट मिडाइवल पीरियड में इट इज स्टेजेस फ्रॉम 13 to 18th पीरियड सेंचुरी. और यह लेट मिडाइवल पीरियड है, यह आपको 13th सेंचुरी से लेकर के और 18th सेंचुरी तक के बीच का पीरियड आता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर हम बात करें अर्ली मिडाइवल पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी एंड मोर किंग एंड रूलर्स लाइक हियर द पाल्स, चोलास, राष्ट्रकूटा, प्रतिहार्स एक्सेट्रा. आप हम only I will discuss about early medieval period in their topics, and other topics late medieval period. It is stages from 13th century to 18th century. During this period तुर्क, अफगान, मुगल और ये सभी यहाँ पे आए. Students, I hope इन सभी बातों को आप समझ गए होंगे. And the next point, students, turn the page number 91 and see here point given sources. Now next point here, sources of history. Students, अगर हमारे बीच यह हिस्ट्री आया तो ये कैसे आया, कौन लाया, कैसे हम लोग को पता चला कि ये हिस्ट्री है, या कैसे पता चला कि यह देश है, ये कंट्री है या नहीं है. Now all points are discussed in this topics. Sources of history, we can divide three parts, like archaeological sources, coins and literary sources. Okay. Now students, the next point of this chapter, sources of history. हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट हमारे बीच आया या हिस्ट्री हमारे बीच अगर आया तो उसका क्या कारण, उस कैसे हमारे बीच आएगा. नाउ डिस्कस इन दिस पॉइंट. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री वी कैन डिवाइड इट थ्री पार्ट्स, लाइक आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, क्वाइंस एंड लिटरेरी सोर्सेस. अगर हम सोर्सेस की बात करें तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, क्वाइंस एंड लिटरेरी सोर्सेस. Archaeological sources, what is the meaning of the archaeological sources? Archaeological sources का मतलब है क्या? Students, आप इसका the best example सिंधु सिविलाइजेशंस, हड़प्पा सिविलाइजेशंस आदि में आपने देख चुका है, और या उसी को आप स्टडी करके भी जानते हो कि जो टेम्पल होते हैं, मस्जिद होते हैं, पिलर्स होते हैं, ये सभी हमारे आर्कियोलॉजिकल्स में आते हैं. नाउ in this part says
मोनुमेंटस। इसमें क्या, जैसे इसमें टेम्पल, कोई किंग या रूलर ने क्या किया कि उसको टेम्पल को बनवा दिया, बनवाने के बाद उस पर कुछ अपना मैसेज उस पर रिटेन करवा देता है। या अगर सांची स्तूपा की हम बात करें जो मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको मोनुमेंटस के तौर पर द ग्रेट एग्जांपल है। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस, पहले की किंग या रूलर या क्वीन अपनी बातों को या अपनी अचीवमेंट को फॉर द फ्यूचर, आज हम लोग पेपर वर्क कर रहे हैं या फिर वो कंप्यूटर वर्क जो हम लोग कर रहे हैं, तो पहले के किंग और क्वीन और रूलर लोग फ्यूचर के लिए वो लोग क्या करते थे, अपने सारी अचीवमेंट को इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से भी रखने का प्रयास करते थे। तो इंस्क्रिप्शंस जैसे कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस जो यूपी में है, वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, पेंटिंग के माध्यम से भी हमने हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास किया, और पेंटिंग भी आपको हिस्ट्री के बारे में बताता है। जैसे कि आप बिहार में देख लो मधुबनी पेंटिंग। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सोर्सेस हिस्ट्री पॉइंट्स, किसी भी किंगडम को या स्टेट कंट्री को चलाने के लिए कुछ इनकम की आवश्यकता होती है, और उसको किंग या रूलर या क्वीन जो भी है वो प्रीवियस में कॉइन्स का यूज किया करते थे, और इस कॉइन्स में वो अपने फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फेवरेट एनिमल या फेवरेट गॉड या गॉडेस आदि का कोई इंडिकेशन देते थे। उसके बारे में उस पार्टिकुलर किंग या क्वीन या रूलर के बारे में बताता ही था, साथ ही ये भी बताता था कि पहले बिजनेस भी या ट्रेडिंग भी हुआ करती थी। द नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेरी सोर्सेस we can divide two parts, autobiography and biography। कुछ साहित्यिक रूप से भी इसको हम डिवाइड किए दो पार्ट्स में, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। स्टूडेंट्स यू नो, ऑटो मीन्स होता है बाय सेल्फ, ऑटो मीन्स बाय सेल्फ, मतलब वैसे रिटन रिकॉर्ड जो स्वयं से बाय सेल्फ रिटन किया गया, मतलब सेल्फ रिटन रिकॉर्ड्स इज नोन एज autobiography। See here two example of this graphy, like Babarnama written by Babur। As you know students, Babur was the first ruler of the Mughal dynasty। तो जो जहांगीरी भाई जहांगीर, ये दो हमारे दो ही नहीं, फॉर द एग्जाम्पल ये जो आपको इस बोर्ड पे दो दिख रहे हैं, ये सभी ऑटोबायोग्राफी का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स आई रिपीट अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोबायोग्राफी? स्टूडेंट्स हियर वर्ड ऑटो मींस होता है बाय सेल्फ, दैट मींस सेल्फ रिटन रिकॉर्ड्स आर नोन एज ऑटोबायोग्राफी। द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। नाउ सेकंड, बायोग्राफी, दैट मींस ये आप स्वयं से नहीं लिखते, दैट मींस कोर्ट राइटर्स, यानी यह किंग क्वीन या रूलर के जो दरबार यानी कोर्ट्स में जो रहा करते थे वो उनके बारे में लिखा करते थे, अपने किंग के बारे में वो लिखा करते थे। दिस रिटन रिकॉर्ड्स आर नोन एज बायोग्राफी। लाइक अकबरनामा बाय अबू फजल, जो अकबर की जीवनी के बारे में लिखे, अबू फजल। हुमायूंनामा, जो हुमायूं के बारे में लिखे, गुलबदन बेगम। Now students, I hope all of you understand all points of this lesson। आप सभी पॉइंट को समझ गए होंगे। आज हम इस सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री का यह फर्स्ट वीडियो यानी पार्ट 1 के नाम से यह वीडियो आपके बीच सेंड की जा रही है, और आपको यह भी मालूम है कि इसके प्रीवियस इसका पीडीएफ इस चैप्टर का भेज दिया गया है। हम आशा यह करते हैं कि आप उसका फेयर भी कर लिए होंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि जब स्कूल रीओपन हो तो आप अच्छे प्रिपरेशन के साथ आए और एग्जाम में एक्सीलेंट मार्क्स लें। इसी विश्वास के साथ
इस वीडियो को हम आज यही एंड कर रहे हैं। ओके ऑल द बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।